नमस्ते जी, नमस्ते। मैं सबसे पहले भारत की धरती से आप सबका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आप लोगों से सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लाइक करने को कहता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है बॉर्डर पे। हाँ जी, बॉर्डर के इलाके में आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। पाकिस्तान ने फिर ये जुर्रत की है भारत पर आक्रमण करने की भाई। फिर ये जुर्रत की है। ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है भाई? सबसे पहले तो उसने संयुक्त अरब अमीरात से जो किया है क्या कहते हैं अपना किया है ऐसा फैसला कि हम दोनों पर जो आक्रमण कोई करेगा तो उसको आक्रमण माना जाएगा, आक्रमण माना जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने एक और फैसला किया है भाई। वो फैसला क्या है? वो बगराम एयरबेस लेने का फैसला जो कि अफ़गानिस्तान में था, है, अभी है। बगराम एयरबेस को लेने का फैसला किया है। किसने किया है? अमेरिका ने। उसने अफ़गानिस्तानियों को में जो तालिबान की सरकार है उनसे ये कहा है कि भाई ये हमारे हवाले कर दो बगराम एयरबेस, और इसके एवज में हम तुम्हें पैसे देकर माला माल कर देंगे भाई। जो तुम्हारे ऊपर लगे हैं वो भी हटा लिए जाएंगे, जो तुम्हारे सैंक्शन लगे हैं वो भी हटा लिए जाएंगे भाई। तो इस वजह से उसकी हिम्मत और बढ़ गई, पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ गई भाई अब क्या करें, कैसे करें। अब तो उसने दोबारा आक्रमण हमारे पर, भारत के ऊपर कर दिया है भाई। दोबारा आक्रमण कर दिया है। हिम्मत तो देखो उसकी। उसको ये नहीं पता कि ये भारत है, नया भारत, पुराना भारत नहीं है। बर्बाद कर देंगे उसको, बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका, कुछ नहीं कर पाएगा सऊदी अरब। जब ये आक्रमण उसने कर ही दिया है, अब इसकी खैर नहीं हुई, बिल्कुल खैर नहीं। तो ये तो थी एक खबर। दूसरी खबर मैंने दी थी कल कि अमेरिका क्या क्या बकवास कर रहा है। बकवास नहीं, जो उसने करना है वो तो करना ही है। ट्रंप ने किस तरह का साहस कर लिया है भाई, लोगों को दिखा रहा है कि देखो हम क्या चीज़ है, हमसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले तो उसने श्रीलंका पे एक फैसला लिया था, उनकी सरकार गिराई थी। फिर उसने क्या क्या यूनुस सरकार आई बांग्लादेश में, तीसरे नंबर पे ये उसमें जो करवाया है नेपाल में उसने, और चौथे नंबर पे ये देने का, हमें आक्रमण करने का
देने का थोड़ा फैसला लिया है कि भाई देखो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मोदी गवर्नमेंट को भी गिराने की कोशिश की है भाई। हाँ जी, मोदी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की है, पर उसके एवज में कोई आया नहीं उसके पास। कोशिश जरूर की है उन्होंने कोशिश की है, पर उनके पास कोई गया ही नहीं भाई, सिवाय राहुल गांधी और पप्पू के। कोई नहीं गया। अब हिसाब लगा लो कि ये लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आक्रमण हो गया, क्या कहते हैं, बगराम एयरबेस को दोबारा से लेने का, बगराम एयरबेस को दोबारा से लेने का हुआ फैसला। उससे आंखें दिखाएगा चाइना को, और इंडिया को भी अपने फेवर में ले सकता है भाई। बगराम एयरबेस को जो उसने छोड़ने का फैसला लिया था, अब उसको ये लगता है कि ये हमारे से गलती हो गई। उसमें 10,000 सैनिक एट ए टाइम रह सकते हैं। इतना बड़ा एयरबेस है बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में। इतना बड़ा एयरबेस है, और साथ में उस एयरबेस से नज़र रख सकता है वो हमारे ऊपर भाई। अब हमारे क्या कहते हैं, अफगानिस्तान में 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कम से कम $2,000 मिलियन के तो होंगे ही भाई। कहाँ हम उनकी एक नहर बनाने में साथ दे रहे हैं, उनका एक एयरबेस बना रहे हैं, उनकी एक ये जो संसद बना रहे हैं भाई। क्या क्या नहीं बना रहे, ये सब हमारा खटाई में पड़ जाएगा। हालांकि तालिबान ने भी उनके ऊपर ये फैसला लिया है कि हम इस तरह का एयरबेस आपको नहीं दे सकते। तो ट्रम्प उल्टी सीधी बकवास करने लगा उनके सामने। 2-3 बातें ऐसी कह दी उसने कि नहीं, तुम्हें देना ही होगा। अब इसका क्या फैसला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा भाई। बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा। तो खबर ये है कि ट्रम्प ने हमारे को चारों तरफ से घेर लिया है भाई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा हमारा। हाँ जी, ट्रम्प ने जो हमारे को घेरने की चालें चली हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर, दूसरा यूनुस सरकार के थ्रू, ठीक है, तीसरा नेपाल की तो अभी कोई ज़रूरत आई नहीं है ऐसी। नेपाल तो हमारे साथ ही खड़ा है भाई। लेकिन ये दो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, इसके राही वो ये हमें बता रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अब बात ये है कि ये लगातार घेरता ही जा रहा है हमारे को, या कोशिश कर रहा है। इसने 3-4 बातें कही जो कि हमारी जो हमारे राजनीतिक फ्लीट है उसको बुरी लगी। बुरी नहीं, मतलब उन्होंने मना कर दिया। सबसे पहले तो इसका क्या कहते हैं,
यही मना, सबसे पहले तो यही मना किया था ना, किसानों का आंदोलन, किसानों की जो वो ले लो मेरे से, क्या कहते हैं, दूध ले लो गाय का, वो ले लो, वो है होता मांसाहारी, खिलाते मांसाहार है ये अपनी गाय को, तो हमने मना कर दिया था। कहानी शुरू हुई वहाँ से। हम क्या करें, तुम हमारे देश में दूध लाओगे सस्ता, तो हमारे बेचारे किसान क्या करेंगे, क्या करेंगे हमारे किसान, बताइए आप। और दूसरा इसने फ्लीट का ये जो क्या कहते हैं, इसने दूसरी चाल चली हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की। भाई टैरिफ लगाने की बात चली, वो भी हम काबू में नहीं आए इसके। लगा ले भाई, तू लगा ले, अपने देश में कोई लगा सकता तो लगा ले। हम और फिर इसने तीसरा किया यूनुस का काम। भाई जबकि शेख हसीना हमारे ही देश में है, भाई शेख हसीना कहीं नहीं गई, हमारे ही देश में है और सुरक्षित है। फिर नेपाल का करवा दिया भी डीप स्टेट ने। मतलब इतने सारे कांड ये करवाते जा रहे हैं भाई, बहुत कांड करवाए हैं इसने हमारे को घेरने के लिए भाई। अब बगराम और पाकिस्तान में तो इसने सेना अपनी रखी हुई है। हम इस बारे में सोच रहे थे कि नहीं रखी हुई, लेकिन उससे वो पता लग गया ना, जो हमने सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मारी थी, तब इसका फटाफट फोन गया मोदी साहब को कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बंदे बैठे हुए हैं भाई। नूर खान का पूरा बेस नूर खान का अमरीकियों से भरा हुआ है भाई। आप कमाल मानोगे इस बात को। पूरा का पूरा बेस नूर खान का अमरीकी सैनिकों से भरा हुआ है। अब आप हिसाब लगा लो कि ये लोग कितने हद तक जा सकते हैं। इनको पता नहीं, हर बात का पता कैसे लग जाता है कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री इनको कैसे मिल गया है। इस बात का इनको बड़ा ही मलाल है भाई। 2013 में आक्रमण हुआ मोदी पर, अब वो सच्चे लगते हैं भाई आक्रमण। 2013 में याद करो कि बम कांड हुआ था बिहार में, 4-5 बम फटे थे। वो किसने करवाए होंगे भाई, इन्हीं लोगों ने करवाए होंगे। लेकिन उसका पैसा कहीं और से आया होगा, बिल्कुल और से आया होगा। जबकि इनको ये मलाल था कि सरकार नहीं बदलनी चाहिए। और अब तो ये सोच कर पागल ही हो गए होंगे भाई कि ये लोग इतनी जबरदस्त तरक्की कैसे कर गए, वो भी 10 सालों के अंदर। 15 साल में अब हमारी तरक्की क्या रंग रूप लेके आएगी भाई। हाँ जी, 15 सालों में हमारी तरक्की क्या रंग रूप लेके आएगी, आप ये हिसाब लगा लो। आप इनके साथ क्या कर सकते हो। दोबारा से बगराम बेस लेने पे आ गए, दोबारा से बगराम बेस लेने पे आ गए। इनको शर्म नाम की चीज नहीं है।
हालांकि इस सारे फैसले में ट्रंप नहीं होगा, ये मानता हूँ। ट्रंप सारे फैसलों में नहीं होगा। होगा तो इनका डीप स्टेट का कोई मालिक होगा, डीप स्टेट का कोई मालिक होगा, और ट्रंप भी अब बगैर ट्रंप के वो कुछ कर नहीं सकते। उसको सारी की सारी नॉलेज तो ट्रंप को देनी ही पड़ेगी ना। आप बताओ, ट्रंप को ना देनी पड़े तो कब तक कितनी बातें छुपा लेगा कोई? एक बात, दो बात, तीन बात, यूँ तो नहीं सारी बातें छुपाई जाती हैं भाई। तो अब आप देख लीजिए, हमारे को चारों तरफ से इसने घेर लिया है भाई। हमें तो चाइना पर शक था, चाइना पे, लेकिन निकला अमेरिका। अमेरिका ही घेर रहा है, बर्बाद करके रखा हुआ है इसने देशों को। अब कभी भी इस पर आक्रमण हो सकता है भाई। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। चाइना या कोई अदर कंट्री के अमेरिकियों में दम नहीं है, दम है अमेरिकियों में इतने सारे बंदों से भिड़ने का, इतने सारे बंदों से भिड़ने का दम है भाई। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए, ये लोग किस कदर जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं भाई। अभी कल परसों इन्होंने पाकिस्तान से टिकटॉक मांगा। हाँ जी, टिकटॉक मांगा उसका पाकिस्तान, चाइना से, सॉरी, चाइना से टिकटॉक मांगा, और इधर बगराम का केस खड़ा कर दिया भाई। तो अब ये बात सोचने की है कि ये किस हद तक जा सकते हैं भाई, किस हद तक जा सकते हैं। बड़ा परेशान करके रखा हुआ है इसने, और चाबहार पोर्ट को भी ख़त्म करने की सोच रहा है। और सुन लो, चाबहार पोर्ट को बिल्कुल ख़त्म करने की सोच रहा है ये ट्रंप। और चाबहार में भी हमारी बहुत से हित लगे हुए हैं भाई, चाइना के हित लगे हुए हैं। तो ये उनको भी ख़त्म करे जा रहा है भाई। तो आप देख लीजिए अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, इनका क्या होगा भाई। हम तो जैसे तैसे निकल जाएंगे भाई, निकल जाएंगे हम लड़ने वाले नहीं हैं। ये देखता रह जाएगा और हम निकल जाएंगे। हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे भाई, कहीं के कहीं। फिलहाल मैं अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए है भाई, और अपने सब्सक्राइबर को लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।